ये अपन जो शहर में नंगाई करे, अपन राम जी के संगठन का हिस्सा है। श्री राम सेना अपने संगठन का नाम है, तो इनकी मर्यादा हर एक व्यक्ति को अपने अंदर लेना है। वो बात आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कैलेंडर बदलने वाला है। नया साल तो अपना ये है नहीं, लेकिन कैलेंडर बदलने वाला है, तो कैलेंडर के साथ साथ विचार भी बदल दो। क्योंकि इतनी मेहनत करके आज हम यहाँ पर आए हैं कि शहर के सबसे बड़े संगठन में अपना नाम है, तो ये मेहनत ऐसी व्यर्थ नहीं जाएंगी कि अपने कोई नीच हरकत की वजह से ये चीज़ें हों। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि कई होता है अपने ही लड़कों के बीच में कई प्रकार के मनमुटाव आते हैं, किसी हंसी मजाक को लेकर या किसी को शादी में ना पूछना, फ़ोन ना लगाना, कोई भी छोटे से रीज़न से मनमुटाव आपस में अपने आते रहते हैं। तो वो मनमुटाव को कभी अपने संगठन की दरार नहीं बनने देना। जो भी छोटी मोटी गलती हो वो भी माफ़ करते हुए चलना है अपने छोटे भाई की। अगर वो छोटा भाई है तो छोटा भाई समझ के गलती माफ़ करना है, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई समझ के गलतियाँ माफ़ करना है। लेकिन माफ़ करना सीखना पड़ेगा और संगठन में आपस में जोड़ना पड़ेगा। हंसी मजाक एक अपनी जगह है, लेकिन जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो हमारा एक सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि देखो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर भी वो गलतियां हमको इसलिए स्वीकार है क्योंकि कलयुग है। कलयुग में धर्म की रक्षा कोई साधु संत नहीं कर सकता। धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो अपने जैसे आड़े तिरछे लड़की कर सकते हैं। तो कुछ गलतियां स्वीकार है, लेकिन वो गलतियां मर्यादा के तहत ही होना चाहिए। ये नहीं सुनने आना चाहिए कि संगठन के लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा। अगर ये समझ में आता है तो रामसेना का वो लड़का कितने बड़े पद में हो, उसको तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब दायित्व मेरे हाथ से सागर भैया के हाथ में चली गए। और छत्रपति शिवाजी जयंती के दिन सागर भैया अपने नगर के अध्यक्ष भी घोषित हो जाएंगे, और वर्तमान में वो नगर मंत्री है, मेरे से भी बड़े पद में। तो सारे निर्णय अब ये ले रहे। तो बस वही है, मर्यादा ज़्यादा ज़रूरी है अपने संगठन में। और गाँव में सभी के दोस्त हैं। ये बात तो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आज से गाँव की मीटिंग चालू करना है या कल से। गांव में सभी के दोस्त हैं, सभी लोग गांव में अपने अपने दोस्तों से कांटेक्ट करें। जहां पर भी हो, 5 लड़की भी अगर एक गांव से अगर 5 लड़की भी जुड़ रहे हैं तो वहां पे जोड़ो। अगर हमने 20 गांव में भी 5-5 लड़कों का ही संगठन बनाया, और कोई भी हम आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी हम हड़ताल कर रहे हैं, और 20 गाँव से हर एक गाँव से 2 लड़के भी आ रहे हैं, तो कितने होते? 20 दूनी 40, 60 लड़के शहर के, 100 लड़कों की कितनी पावर दिखती है। तो वो देखो क्या है चीजें। शुभम भैया भी आए थे तो यही चीज बोले थे कि संगठन एक व्यक्ति से नहीं चलता, इसलिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। जो तुमको लेटर पैड दिए, कोई मीडिया प्रभारी बनाए, कोई नगर सचिव बनाए, कोई सुरक्षा प्रमुख बनाए, कोई नगर उपाध्यक्ष बनाए है, तो वो अपने घर में लगाने के लिए नहीं है, वो कुछ जिम्मेदारी है। और देखो क्या है, ये राम का संगठन है। अगर तुम जुड़े हो तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतने लड़कों को लेकर चलेगी ना, सागर भैया की इतनी औकात है कि वो इतने लड़कों को लेकर चले। यहाँ पर आया हुआ हर एक लड़का प्रभु श्री राम की मर्जी से ही आया है, और अगर वो जाएगा तो प्रभु श्री राम की ही मर्जी से जाएगा। तो बस ये है, राम जी का संगठन है तो मर्यादा भी साथ में रखो और संघर्ष भी साथ में रखो। ऐसा नहीं कि आज अपन ने कोई बात सुने और उसको दिमाग से निकाल दी। 1 तारीख लगने वाली, कैलेंडर बदलने वाला है, तो ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ। मेरा भी कॉन्फिडेंस कभी कभी लो होता है, और मेरा कॉन्फिडेंस संगठन चलाने में अगर मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अपनी सदस्य। कई सदस्य जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर पाते, जिस वजह से हमको भी पीछे हटना पड़ता है कि कौन जाएगा, मेरे को पता है कोई काम करने नहीं आएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं एक अध्यक्ष के नाते आखिरी बात अपने संगठन को, अगर ये संगठन मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर ऐसा है कि अपन भी सोचेंगे कि अपन भी छोटी मोटी दुकान खोल के काम धंधे में लग जाए, क्योंकि धर्म रक्षा तो करनी है, लेकिन अकेले में कूदूंगा तो अकेले ही पिसूंगा। लेकिन संगठन में शक्ति है ना, वही चीज़ है। अध्यक्ष होने के नाते मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा अपने संगठन को कि कैलेंडर बदलते वक्त सभी लोग अपने विचार भी बदल देना। अब तुम वो लड़के नहीं रहना चाहिए जो पहले थे तुम, जो भाई हाँ आ रहा हूँ ना भाई, काम है तो घूमते फिरते कर ही नहीं। हर किसी की अपनी एक एक जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी को आप लोग नहीं समझ सकते तो आप निरस्त भी हो सकते हो, और आप अपना पद भी छोड़ सकते हो। दूसरे लड़कों को भी मौका देना है। समझ रहे हो इस चीज को? सभी लड़कों को संघर्ष करना है अपने संगठन के लिए, अपने राम के लिए और अपने धर्म के लिए। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने को किसी की नेता की गांड गुलामी करना है, या किसी नेता का झंडा उठाना है रैली में, या उसके नारे लगाना है। ये राम जी की सेना है। यहाँ झंडे के डंडे से लेकर झंडे के तागे तक हर चीज अपना है, हर चीज अपने धर्म का है। और पद सिर्फ अपन ने क्यों करे हैं? निर्देश के लिए, कि एक पदाधिकारी सिर्फ निर्देश देगा, वरना हम अध्यक्ष को भी नहीं मानते। सारे हम समान हैं और हमारा संगठन भी समान है, और अपना संकल्प सिर्फ एक ही है, अपने धर्म की रक्षा करना, अपनी गौ माता की रक्षा करना, और हमारी संस्कृति के खिलाफ जो आवाजें उठ रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना।
तो सभी भाई लोग तैयार है ना कि जब कैलेंडर बदलोगे विचार भी बदलना है। ये चीज मैं हर एक व्यक्ति को बोल रहा हूँ, कैलेंडर बदलते वक्त विचार भी बदल देना है। और शिवरात्रि को ज्यादा समय नहीं बाकी है, तो 1 तारीख से शिवरात्रि की तैयारी में हमको जुट जाना है। कटंगी में अपने को वो बारात निकालना है कि पूरी कटंगी देखते रह जाए। सागर भैया ने 1000 की संख्या बोली, लेकिन अपने को 2000 का टारगेट लेकर चलना है कि बारात में कम से कम 2000 लड़के रहे। और उस बीच में 19 फरवरी शिवाजी जयंती, भारत के बाप की जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। तो उसमें भी अपन ने याद है कि सिवनी की पदाधिकारियों को क्या जवाब दिए थे, कुछ जुबान दिए थे अपन ने 500 लड़कों की। तो वो अकेले से होगा क्या? संघर्ष करना पड़ेगा। आज अपन ठीक है छोड़ रहे, बाकी अपन ये चीज नहीं भूल सकते कि राम सेना एक ट्रेंड बन चुका है। पहले शहर में ये ट्रेंड था कि अगर कोई चौक में, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी समझ लो, अगर कोई चौक में सिगरेट पी रहा है, खड़े होके बुलेट से उतर के सिगरेट पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो क्या होता था, लोग उसके जैसे बनना चाहते थे कि वो भी चौक में जाके गाड़ी खड़ी करके सिगरेट पिए। लेकिन अपन ने ट्रेंड बदल दिए। अब अपन ने ट्रेंड ये बदल दिया, अपन ने लड़कों को रैलियों में घुसाया है, धार्मिक संगठनों में घुसाया। तो इसलिए अब लिबरल और अलग दिखने के लिए लड़के क्या करते हैं, अब लड़के सिगरेट नहीं पीते, अब लड़के भगवा रैलियों में जाते हैं। तो ये ट्रेंड अपन ने लाया, इस चीज को कभी नहीं भूलना और ये चलते रहना चाहिए। ये आखिरी पीढ़ी है जो अपने धर्म के लिए लड़ रही है, समझ रहे हो ना इस चीज को। और खासकर कटंगी, क्योंकि कटंगी सिर्फ नेताओं की गुलामी के क्षेत्र है। तो एक अपन ही है जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे इस क्षेत्र में। तो अब अपने को कैसे लड़ना है ये खुद तुम सोच सकते हो, क्योंकि अब मेरी बहन की शादी है नहीं, या सागर भैया के घर की कोई शादी है नहीं जो हम ही इतना कूदेंगे आग में, समझ रहे हो ना। काम तो धर्म का है और धर्म ही अपना घर है। और अब ये राम सेना